हाँ, आप सभी को नमस्कार। आप सभी लोगों का मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की क्लास में मैं स्वागत करता हूँ। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अर्थात एक सीरियल आया था ना कौन बनेगा करोड़पति, तो आज इसका हेडिंग है कौन बनेगा डॉक्टर। किसी की भी कुंडली को देख करके आप एक डॉक्टर बन जाओगे, किसी की कुंडली को देख करके विदिन 2 मिनट यू कैन एनालिसिस की कुंडली में किस दिशा में वास्तु दोष है, किस दिशा में नहीं है। कुंडली में वास्तु दोष है मतलब आपकी बॉडी में वास्तु दोष है। बॉडी में वास्तु दोष का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में कहाँ पे बीमारी है, कौन-सी बीमारी है और उसका इलाज क्या है। लाखों रुपए कई बार खर्च हो जाते हैं और हमें बीमारी का इलाज नहीं मिलता। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बीमारी का इलाज भी आसान है और अभी जैसे मैडम को माइग्रेन का बताया, देखना 1 डेढ़ महीने बाद में इनका माइग्रेन लेवल बहुत कम हो जाएगा। तो माइग्रेन क्यों होता है या कोई भी बीमारी क्यों होती है, कुंडली के द्वारा बड़ी आसानी से 2 मिनट में जाना जा सकता है और उसका इलाज भी हो सकता है, और वो भी बिना दवाई के और विदिन फ्यू डेज़ 1 डेढ़ महीने में उसका रिज़ल्ट आ जाता है। अभी हम शुरू करते हैं। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए कुछ चीज़ें समझेंगे। देखिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आप एक डॉक्टर के पास जाएँगे, डॉक्टर 5,000 10,000 रुपए लेगा और ये आपका बड़े-बड़े टेस्ट करेगा। फला टेस्ट, फला टेस्ट, फला टेस्ट 2-4 टेस्ट करेगा और टेस्ट करके पता चलेगा आपको ये बीमारी है। आप किसी की कुंडली को देख करके विदिन 2 मिनट बता सकते हो भैया तुम्हें ये बीमारी है। और अभी डॉक्टर बनने की ये नहीं है कि आप कोर्स करोगे तभी डॉक्टर बनना हो, 50% डॉक्टर तो आज डेमो में बन जाओगे। सब लोग आप प्रेडिक्शन करोगे। आपको ये कैसे पॉसिबल है? ये अभी 1 घंटे में पॉसिबल होगा। आप लोग खुद बोलोगे कि बीमारी कहाँ है, कैसे है? फ़ॉर्मूला लिखिए। देखिए सूर्य ग्रह से सूर्य ग्रह के कारक तत्व। हेडिंग डालिए सूर्य ग्रह के कारक तत्व। मतलब 1 घंटे में आप लोग डॉक्टर बन जाओगे, सब लोग प्रेडिक्शन करने लग जाओगे। जो चीज़ क्लास में सिखाता हूँ, वो चीज़ डेमो में भी सिखाता हूँ। मेरे जैसा बंदा नहीं मिलेगा आपको। ये डेमो में इतना कुछ दे देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लोग बोलते हैं, "सर डेमो में इतना कुछ दे दिया, आपके पास आएगा कौन?" वो जिसका सीखना होगा वो आएगा। नहीं सीखना होगा नहीं आएगा। मेरे पास 1 लाख स्टूडेंट हैं। नो डोंट टेक टेंशन। देखिए सूर्य ग्रह के कारक अंग नंबर 1 हड्डियाँ, हार्ट, हड्डियाँ, हार्ट, पित्त, एसिड बनना, एसिड बनना। हड्डी, हार्ट और पित्त और एसिड बनना। आगे लिखो। हड्डियाँ, हार्ट, पित्त और एसिड बनना और सर दर्द और इनका माइग्रेन। ये सारा सूर्य ग्रह से देखते हैं। हड्डी हड्डी टूट जाए, हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाए, हड्डियों में दर्द हो जाए, पित्त की प्रॉब्लम हो, एसिड की प्रॉब्लम हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, ये सभी चीज़ें हम कहाँ से देखते हैं? ये सभी चीज़ें हम सूर्य ग्रह से देखते हैं। समझ में आ गया? अब नंबर 2 पे लिखेंगे, सूर्य ग्रह जब कुंडली में 8वें भाव में बैठ जाए या शनि राहु केतु के साथ युति या दृष्टि करे, सूर्य ग्रह जब जन्म कुंडली में 8वें भाव में बैठ जाए या सूर्य ग्रह शनि राहु केतु के साथ युति या दृष्टि करेगा, तो उस व्यक्ति को ये सब बीमारी हो सकती है। नंबर 2 पे लिखेंगे मंगल ग्रह के कारक तत्व। मंगल ग्रह के कारक तत्व लिखेंगे मसल्स, मसल्स और ब्लड। बॉडी में हमारे जो मसल्स होता है और जो ब्लड होता है, वो हमारा मंगल है।
बॉडी में मसल्स है और जो ब्लड है वो हमारा मंगल है। एक्सीडेंट, ऑपरेशन, एक्सीडेंट और ऑपरेशन। दूसरी हेडिंग लिखेंगे, मंगल ग्रह से, मंगल ग्रह जब शनि राहु केतु के साथ युति या दृष्टि करे, मंगल ग्रह जब जन्म कुंडली में शनि राहु केतु के साथ युति या दृष्टि करे, सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे। मंगल ग्रह जब जन्म कुंडली में शनि राहु केतु के साथ युति या दृष्टि करेंगे, सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे फटाफट। मंगल ग्रह जब शनि कुंडली में शनि राहु केतु के साथ युति या दृष्टि करेंगे तो उसको ऑपरेशन, ऑपरेशन, एक्सीडेंट या मसल्स में चोट लगना, ये सब हो सकता है। ऑपरेशन, एक्सीडेंट या मसल्स में चोट लगना, ये सब हो सकता है। नंबर 3 पे फार्मूला करेंगे, चंद्रमा ग्रह के रोग। नंबर 1, चंद्रमा लंग्स, चंद्रमा के कारक तत्व। चंद्रमा के कारक तत्व, लंग्स और ब्रेन, हमारे लंग्स और ब्रेन। हमारे लंग्स और ब्रेन ये चंद्रमा के कारक तत्व हैं। लंग्स और ब्रेन ये हमारे सर्दी जुकाम, साइनस, अस्थमा, सर्दी जुकाम, साइनस, अस्थमा, सर्दी जुकाम, कफ, साइनस, अस्थमा, ये सब चीजें क्या है? सर्दी जुकाम, कफ, साइनस और अस्थमा। सर्दी जुकाम, कफ, साइनस, अस्थमा, ये सब चंद्रमा की डिजीज है। ये कब होगी? जब चंद्रमा शनि राहु केतु के साथ युति करे या दृष्टि करे। जब चंद्रमा शनि राहु केतु के साथ युति करे या दृष्टि करे तो ये सब बीमारियां। अभी इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं, अभी इसी समय स्टार्ट करते हैं। आप में से किस किस की कुंडली में सूर्य के साथ शनि राहु केतु का लिंक है? प्लीज एक और फार्मूला लिख लीजिए।
गुरु ग्रह का, यदि कोई भी ग्रह बीमारी दे रहा है और उसको उसके साथ गुरु ग्रह कनेक्ट हो गया तो वो बीमारी कैंसिल हो जाएगी, वो डिजीज क्योर कर देता है। आगे चलेंगे। अब किस की कुंडली में सूर्य के साथ शनि राहु केतु का लिंक बन रहा है वो रेज एंड करेंगे। लिख लीजिए, सूर्य से यदि 5वां या 9वां केतु है तब भी वो भी गिना जाएगा, 5वीं और 9वीं दृष्टि भी गिनी जाएगी, 5वीं 9वीं और 7वीं दृष्टि गिनी जाएगी। सूर्य से 5 नंबर हाउस में, 7 नंबर हाउस में या 9 नंबर हाउस में यदि ये ग्रह बैठे हैं, सूर्य से 5, 7, 9 नंबर हाउस में यदि ये ग्रह बैठे हुए हैं तो ये बीमारी हो सकती है। सूर्य से युति हो या दृष्टि हो या लिंक हो। अब बताइए किस किस की कुंडली में सूर्य के साथ शनि राहु केतु हैंड करेंगे। मुरलीधर व्यास जी, सर अनम्यूट किया आपको। हाँ जी, नमस्ते सर, मैं बंबई से बोल रहा हूँ। नमस्ते। मेरी कुंडली में है सूर्य शनि आमने सामने है, हड्डियों में दर्द रहता है और सूर्य शनि एसिडिटी आमने सामने, हड्डियों में दर्द रहता है। हाँ फार्मूला मैच हुआ? जी, एकदम सर 101% मैच हुआ है। आपका नंबर कितना? एक नंबर याद रखना। यस सर। नंबर 1। हाँ चलो, और किसकी कुंडली में सूर्य के साथ शनि राहु केतु? सूर्य से 5वें घर में या 9वें घर में शनि राहु केतु हो। सर दर्द भी रह सकता है, माइग्रेन भी रह सकता है, हड्डियों में दर्द भी रह सकता है। और किसका है, रेजेंट करें फटाफट। हाँ, एस के मिश्रा जी। हेलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मेरे 7th में शुक्र और बुध के साथ सूर्य बैठा और केतु सॉरी राहु हमारे 11th में है और अच्छा 6th हाउस में हाँ तो शनि लिंक हो और गया ना, चंद्रमा। लिंक हो गया। सूर्य से 5वें घर में राहु है। जी। अच्छा बताइए और शनि और चंद्रमा बैठा हुआ है, जो अभी हाँ, आप चंद्रमा के रोग बता रहे थे। हाँ कोई बात नहीं है। अभी बताइए, हड्डियों से ये जो आपको बीमारी बताई, हड्डी, हार्ट या पीठ की बीमारी या सरदर्द की बीमारी, ऐसा कुछ हुआ? सर दर्द की बीमारी रहती है और पैरों में घुटनों पर दर्द की भी प्रॉब्लम होती है। वो एक्चुअली मैं सर समझता हूँ आपके खानदानी का है। आपका फेस नहीं दिखाई दे रहा, अंधेरा आ रहा है। कैमरा से कीजिए। हाँ सही है। हाँ हाँ, जी। सर दर्द की रहती है बीमारी। और हाँ जी अक्सर। बॉडी में कहीं पेन भी रहता होगा? हाँ, पूरा बॉडी टूटा टूटा सा रहता है हमेशा, मतलब जिसे तो आप कह सकते आपका हैं नंबर कितना है? थका। नंबर 2। 2 नंबर। नंबर 2। दो नंबर याद रखिए, बोलिए 2 नंबर। 2 नंबर। आपका 2 नंबर है। मैच हो गया फार्मूला। जी। देखिए, अभी अभी देखिए, कुंडली देख करके मैच करते हैं। अभी भी कुंडली बिना कुंडली देखे मैच कर रहे हैं और आप लोग यस बोल रहे हो। हमने तो सिर्फ कॉम्बिनेशन हमने बताया कि ये कॉम्बिनेशन होगा तो ये बीमारी होगी। रेजेंट करें यस या नो। आप बोल रहे हो यस ये बीमारी है, तो ये एस्ट्रोलॉजी होती है। लोग कुंडली देख करके, कैलकुलेशन करके फिर भी नहीं बता पाते। हम तो बिना कुंडली देखे बता रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन होगा तो आपकी जिंदगी में ये होगा ही होगा। हाँ, हाँ यदि गुरु का लिंक है तो बच जाएगा, बात खत्म। एनीबडी एल्स? सुभाष साहू जी। सर मेरा 8 में मंगल बुध और सूर्य और 9 में राहु है। और शनि कहाँ है? शनि 11th में है, उनके साथ गुरु भी है।
हाँ, तो हड्डी हड्डी ये सब प्रॉब्लम हुई कोई हड्डी वड्डियों की? हाँ, बैक पेन तो बीच बीच में होता है और मसल होता पेन है एक बार हुआ। तो कंडीशन हाँ, लागू होगी मसल ना। पेन। सूर्य 8 लिख लो, सूर्य 8वें घर में हो तो सूर्य की बीमारी होगी, चंद्रमा 8वें ओके। घर में हो तो चंद्रमा की बीमारी होगी, गुरु 8वें में हो तो गुरु की बीमारी होगी, और मंगल 8वें में हो तो मंगल की बीमारी होगी। जो ग्रह 8वें में बैठ जाए उसकी बीमारी होती है। मैच हो गया सर? ओके, सही सर, सही सर। हाँ, मैच हुआ सर। हाँ, आपका नंबर कितना है? 3 नंबर। 3 नंबर। नंबर ओके 3, सर। नंबर 3 मैच हो गया। हाँ, आगे बोलिए। और किसका मैच हो रहा है? अमित, अमित केसवानी जी, केसरवानी जी, बोलिए। सर नमस्कार जी। हेलो नमस्कार अमित जी, नमस्कार। सर, नमस्ते सर। सर मेरा सर सूर्य 5वें में है और मंगल 8 में है, शनि 7 में है। सूर्य 5वें में है और मंगल 8 में, मंगल केतु 8 में, शनि 7 में। आपका तो कोई लिंक ही नहीं बना। सर अगर तो ये आएगा ना, 5 के सामने 7 और 8 आ रहा है, ये 8 में तो मंगल है ही है। सूर्य कहाँ है? सूर्य 5 में। सूर्य 5वें में है ना। हाँ। और शनि राहु केतु? राहु 2 नंबर पे है, शनि 7 नंबर पर, मंगल और केतु 8 नंबर पर। 2 नंबर नहीं, हाउस बताइए, हाउस बताइए। सर हाउस 8वें हाउस में है। 8वें हाउस में है ना। 8वें हाउस में कौन बैठा है? मंगल और केतु। मंगल केतु है तो मसल्स में प्रॉब्लम रहती होगी आपके, या एक्सीडेंट ऑपरेशन हुआ होगा। ऑपरेशन तो नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में एक्सीडेंट तो हुआ है 1-2 बार। हाँ, तो मंगल केतु एक्सीडेंटल योग बनाते हैं। सूर्य से तो लिंक नहीं बन रहा है आपका, बट मंगल केतु एक्सीडेंटल योग। आपका नंबर कितना है? नंबर 3। नंबर 3। 3 नंबर याद रखना। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, आगे बोलिए। और किसका सूर्य के साथ शनि राहु केतु है? रेजेंट कीजिए। सुधा जी, सुधा जी। हाँ जी मैडम। तो सर 11th हाउस पे राहु है, 7th में सूर्य है, केतु 5th में है। हाँ, सूर्य राहु का सूर्य कनेक्शन मंगल बन गया। 11th में राहु, 7th में सूर्य। हाँ सर। तो हड्डियों में सूर्य प्रॉब्लम मंगल। हुई? हाँ सर, फ्रैक्चर हुआ है बहुत बार। फार्मूला मैच हुआ? यस सर। नंबर कितना आपका? 5। नंबर पहले 5। आपने 4 नहीं सर, आपने 3rd बोला, उसके बाद 4 बोला। 4 बोल के 4 नंबर, 4 नंबर। हाँ, ओके नेक्स्ट सर, ठीक। नेक्स्ट बोलिए। नेक्स्ट और किसका है? रेजेंट कीजिए फटाफट। परवा अरोड़ा जी। अरोड़ा जी को नींद आ रही है? अरोड़ा जी बोलिए। परवा अरोड़ा जी, आपने हाथ हैंड रेज किया हुआ है। नमस्कार सर, गुलशन बोल रहा हूँ। नमस्कार, नमस्कार। सूर्य और शनि ये 2 12 हैं और है जॉइंट पेन, सूर्य शनि और दोबारा है, और सूर्य से बृहस्पति की दृष्टि भी है। सूर्य से शनि राहु केतु लिंक है। राहु केतु कहाँ है सर? केतु 11th में है और राहु पंचम में। हाँ, और शनि और सूर्य? ये 2 12 हो गए ना सर, लगन में सूर्य और 12वें में शनि। हाँ, तो मोटा मोटी लगन में सूर्य है और 5वें घर में केतु आ गया ना आपका। केतु हाँ कहाँ जी, बताया? 5वें में राहु। 5वें में राहु है ना, तो सूर्य और राहु का कनेक्शन बनाना है सर। केतु 11th। हाँ, सूर्य से राहु 5वां हो गया ना, तो हड्डियों में प्रॉब्लम हुई आपको? हाँ या ना? हाँ जी, जी। एसिडिटी बनती है? यस यस सर, एसिडिटी का इशू बिल्कुल रहता है बनती है सर? जी। हाँ जी, रहता है जी। नंबर कितना? नंबर 5। 5 नंबर जी। हमारे फार्मूले मैच हो रहे हैं। 100% सर, क्लास कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया, आगे चले। बहुत बढ़िया क्लास सर। अर्चना जैन जी बोलिए। नंबर कितना आपका? नंबर छठा। परवा अरोड़ा जी, नंबर कितना आपका? 5 नंबर। हाँ 5 नंबर। हाँ जी, 5 है जी। 5 नंबर। अर्चना जी, आपका 6 नंबर है, बोलिए। हाँ जी, 10वें घर में सूर्य है और दूसरे घर में केतु है, मतलब सूर्य के संग में सूर्य और मंगल केतु है। का योग बन गया, तो हड्डियों में प्रॉब्लम होती है?
हड्डियों में भी है और सिर में दर्द रहता, माइग्रेन। माइग्रेन देख लो मैडम, सूर्य सूर्य केतु वाली फिर माइग्रेन वाली मिल गई। समझ में आ गया ना? लेकिन आपको 8वें याद में होता है राहु है, 8वें में राहु बैठा है। हाँ, 10वें में सूर्य बैठा है। 10वें में सूर्य और मंगल है और दूसरे वाले भाव में केतु है, केतु और गुरु है। हाँ, तो माइग्रेन रहता है। बहुत ज्यादा माइग्रेन भी, हड्डियों में दर्द, हड्डियों में दर्द पथरी भी है। हो गई। हाँ, हड्डियों में भी पथरी भी हो गई। अच्छा, नंबर 6 आपका कितना है? नंबर 6। हाँ जी। अच्छा, आपको गुस्सा ज्यादा आता है? बहुत गुस्सा आता होगा। आता है। और जब गुस्सा आता है तो घर में गुस्सा- सबको श्लोक भी सुनाती होगी। ये आप मेरी बताओ। बेटी का है। हाँ, तो बेटी श्लोक सुनाती बेटी होगी। का इतने बच्चा। में बेटी आ गई, देखो मेरा नहीं, बेटी का है। चलो कोई बात नहीं, बेटी श्लोक सुनाती होगी। बेटी बेटी श्लोक सुनाती है। गुस्सा करती है, श्लोक सुनाती है, उल्टा सीधा बोलता है। हाँ, गुस्सा तो करती है। उल्टा सीधा भी बोलती होगी बहुत ज्यादा। नहीं, उल्टा सीधा नहीं बोलती। ससुराल में कहाँ उल्टा सीधा बोलेगी। देख लो, दूसरे घर में जिसका शनि राहु केतु बैठा हो, उसकी लैंग्वेज कड़वी होती है, कड़वी लैंग्वेज बोलता है। दूसरे घर में जिसका शनि राहु केतु बैठा हो। तो ये माइग्रेन का वाला कर सकते, जो आपने अभी उड़द की दाल का बताया था। नहीं, हर आदमी को नहीं करना। हर आदमी को वो उपाय नहीं करना है, उल्टा भी पड़ता है। हाँ, वही हम कह रहे, कर सकते कि नहीं, मतलब आप नहीं माइग्रेन का कर बहुत सकते, रहता ये कर उल्टी सकते वगैरह। हैं। आप नहीं कर सकते, जिसको बताया वो कर सकता है। कुंडली में ग्रहों की पोजीशन देख करके कुछ उपाय बताए जाते हैं। ऐसा नहीं माइग्रेन कि रामबाण उपाय हर कोई कर लो। समझ रहे हो ना? ठीक। हाँ जी। हाँ, ज्योति जी आपका नंबर कितना है? 6 नंबर। अर्चना जी, मैच हुआ फार्मूला? अर्चना जी, छठा नंबर हमारा। हाँ, फार्मूला मैच हुआ आपका? हाँ जी, बहुत हो रहा है। हाँ, ज्योति जी बोलिए। ज्योति जी अनम्यूट किए। हाँ सर, मेरा सूर्य 12th में है और शनि 11th में है हाँ, और राहु केतु का है? और राहु 2nd में है। राहु 2nd में है, सूर्य 12th हाँ। में है। अष्टम में केतु आ गया ना? अष्टम में केतु है। तो सूर्य और केतु 5-9 हो गया ना, आपस में 5वां हो गया ना, 9वां हो गया ना। हाँ। हड्डियों में प्रॉब्लम होती है? हाँ, हड्डियों में है, जॉइंट में, और फ्रैक्चर भी हुआ 1-2 बार। फार्मूला मैच हुआ? हाँ, हो गया फार्मूला मैच। नंबर कितना है तो आपका? सर 7 नंबर। नहीं, ये जो आप बता रहे हो 2nd हाउस में जैसे राहु हो तो आदमी कड़वा बोलता है, लेकिन मेरे साथ में मून है और गुरु है 2nd में। हाँ, शुभ देखो, दूसरे घर में सूर्य, दूसरे घर में चंद्रमा, गुरु, शुक्र, बुध, ये 4 ग्रह आ जाए तो मीठा बोलेगा। हाँ, क्योंकि मैं तो हाँ, मैं कभी भी ना तो मतलब गरम बोलती हूँ ना गलत बोलती हूँ किसी को। हाँ, तो बोला ना, सूर्य दूसरे घर में चंद्रमा, गुरु, शुक्र, बुध आ जाए, चंद्रमा, गुरु, शुक्र, बुध आ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही मीठी वाणी बोलता है। ठीक है, थैंक यू। रेजेंट प्लीज। और किसका है? मदाली जी, आपका नंबर 7 है। ज्योति जी, जी सर। कितना नंबर है? 7 नंबर। 7। मैच हुआ फार्मूला? यस सर। मदाली जी। सर, लगन में शनि, आपका फोटो पूरा नहीं आ रहा सर। तो पूरा नहीं आ रहा। हाँ, बताइए। सूर्य के लगन साथ में शनि राहु केतु है। लगन में शनि है सर, 8वीं में सूर्य है। लगन में शनि है, 8वें में सूर्य है। 8वें में सूर्य है तो हड्डियों की प्रॉब्लम हो गई। सूर्य के साथ जुपिटर भी है सर, 8वीं में सूर्य के साथ जुपिटर जुपिटर भी बचाएगा बट ज्यादा नहीं बचा पाएगा। हड्डियों की प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही है, बताइए। है सर, बिल्कुल है सर। देखो, 8वें घर का जुपिटर कमजोर हो जाता है, वो बचा नहीं पाता है। ओके। और फार्मूला 12वीं मैच में हुआ? राहु, 12वीं में राहु है सर। हाँ, तो सूर्य के सामने राहु आ गया ना, 5वां। यस सर। फार्मूला मैच हुआ? यस सर, बिल्कुल मैच हुआ सर। कितना नंबर है आपका? 8 नंबर। 8 नंबर है। हाँ, एनीबडी एल्स नेक्स्ट? बहुत सारे आगे, बहुत सारे आगे हड्डियों के दर्द वाले। हेतल जी हड्डियों के डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। हेतल जी बोलिए। हाँ जय श्री कृष्ण सर। जय श्री मेरा है ना कृष्ण। दूसरे घर में है शनि, सूर्य और गुरु।
दूसरे घर में शनि सूर्य गुरु है, तो गुरु आ गया तो बचाने की कोशिश करेगा। फिर भी हाँ, बताइए, और 12वें हड्डियों में प्रॉब्लम हुई? यस सर, लेग्स में वगैरह, नीज में बहुत प्रॉब्लम होती है सर। फार्मूला मैच हुआ? यस सर। बोलिए नंबर 9। आगे चलते हैं। 12वें नंबर 9 नंबर हो गया, बस खत्म कहानी। सूर्य के साथ शनि आ गया, हड्डियों में प्रॉब्लम होगी। आपने बोल दिया यस। कहाँ प्रॉब्लम रहती है, दर्द कहाँ रहता है? नीज में होता है सर, बहुत घुटनों में। कोर्स करेंगे तो आपको इसका उपाय भी बताएंगे कोर्स के दौरान। ये सर, और 12वें में है ना राहु और चंद्र है साथ में, तो उसका भी कुछ इफेक्ट होता है सर? हाँ, राहु चंद्र है तो डिप्रेशन रहता होगा, सर्दी जुकाम कब रहता होगा? सर्दी जुकाम तो नहीं है सर, पर हाँ डिप्रेशन का होता है। लो जी, ये भी फार्मूला मैच हो गया। तो नंबर कितना है आपका? 9 नंबर याद रखना। यस सर। ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा आपको जो डेमो में आपको आपकी कुंडली पढ़ना बताता हूँ। सुनील जी नमस्कार, बोलिए। सुनील जी नमस्कार। सुनील नेसरीकर जी, कैमरा ऑन कीजिए सर, और अपना ऑडियो ऑन कीजिए। बटन दबाइए, बटन दबाना भूल गए। चलो कपिल जी नमस्कार सर। कपिल जी वीडियो और ऑडियो ऑन कीजिए, ये भी भूल गए। अच्छा, जिनका हो गया है वो हैंड डाउन कर लें, जिनका हो चुका है, जैसे एस के सर नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। सर मेरा केतु सेकंड हाउस में है और सूर्य और बुध आपका सिक्स्थ हाउस फोटो में क्यों है। नहीं आ रहा, इतना धुंधला क्यों आ रहा है? सर एक्चुअली मेरे मोबाइल में कुछ दिक्कत हो रही है सर। अच्छा, कोई बात नहीं। सूर्य कहाँ है आपका? सूर्य मेरा और केतु सेकंड हाउस में है। सूर्य कहाँ है सर? और राहु 8वें। सूर्य और बुध 6ठे घर में। सूर्य और बुध आपका 6ठे घर में है ना? हाँ जी। हाँ, सूर्य और बुध आपका 6ठे घर में है। और शनि राहु केतु कहाँ है? सर शनि तीसरे घर में है और केतु दूसरे घर में है। अच्छा, हड्डियों में प्रॉब्लम हुई? सर हड्डी, सर बैक में पेन हो रही है बहुत ज्यादा। फार्मूला मैच हुआ? बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% मैच हो रहा है। तो कितना नंबर है आपका? सर ये तो 10 नंबर। मुझे नहीं पता। 10 नंबर याद रखना आपका। ठीक 10 है सर। नंबर। जी सर। बाद में लॉटरी Thank you, निकालेंगे। सर निकाल दो, लॉटरी निकाल दो भाई। आगे चले। देखो, आपको इतनी बड़ी विद्या सिखा रहे हैं डेमो में, आपको कुंडली से प्रेडिक्शन करना। मेरे कई स्टूडेंट कहते हैं, बोला सर 70% 80% तो आप डेमो में सिखा देते हो, सारा फ्री में क्यों देते हो? मगर अपने को कोई टेंशन नहीं है। आगे बोलिए। और कौन है? पूजा प्रासर जी नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा सूर्य सर 9th हाउस में है। इनका मैडम का सूर्य 9th हाउस में है। शनि राहु के तो बताइए सर। केतु 6th हाउस में है और राहु 12th हाउस में है और शनि 4th हाउस में है सर। हाँ, तो सूर्य से आपका कनेक्शन नहीं बना किसी का भी? नहीं सर, सूर्य 9th हाउस में तो नहीं होगा सर। सूर्य 9th हाउस में है, 4th हाउस में शनि है और 12वें हाउस में केतु है ना? हाँ जी, राहु है, 12वें में राहु है, 6th राहु में है, तो केतु इससे है। किसी का भी कनेक्शन नहीं बन रहा। अच्छा, अभी ये बताइए चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा सर 1st हाउस में है। चंद्रमा 1st हाउस में है। अच्छा, मंगल कहाँ है? मंगल का ध्यान नहीं दिया सर मैंने। घूमने गया हुआ है मॉर्निंग वॉक पे? मंगल 10th हाउस में सर। 10th हाउस में मैडम जी। हाँ, कैमरा ऑफ हो गया। मंगल का नाम लेती है आपका। मंगल और शनि आपका आमने सामने मंगल बैठा हुआ है। 10th हाउस में। हाँ जी। मंगल और शनि आपका आमने सामने बैठे, 10वें घर में मंगल और चौथे घर में शनि। तो मंगल शनि आमने सामने बैठता है तो होता क्या है, मसल्स में प्रॉब्लम होती है, बॉडी में पेन रहता है, ऑपरेशन होता है, एक्सीडेंट होता है। मंगल की प्रॉब्लम होती है। हुई या नहीं हुई? सर बॉडी पेन इतना ज्यादा है सर मुझे
तो मेरे को और बैक की सर, भी प्रॉब्लम है। आपका बॉडी पेन भी मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करता होगा, कभी सर में, कभी पैर में, कभी कमर अब में। मैं बताती हूँ आपको, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट पकड़ा। कभी मुझे हाथ में दर्द बहुत ज्यादा है आज, कल मेरे पैर में बहुत ज्यादा है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, देखा, मॉर्निंग बिल्कुल वॉक ठीक इवनिंग वॉक पकड़ा है, करता है ऐसे व्यक्ति का दर्द। बिल्कुल सही बोल रहे हो ये सर। भी हमें मतलब पता लग गया, मूविंग इनका पेन है। दर्द मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करता है। हाँ हाँ, जी। तो नंबर कितना आपका? थैंक यू। 11 नंबर। 11, यस सर। अब थैंक यू देखिए, सर। बिना कुंडली देखे बता रहे हैं आपका दर्द मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करता है। थैंक यू सो मच सर, जब थैंक यू। कुंडली देखे, इलाज भी बताएंगे क्लास के दौरान आप लोगों को। जी जी। कुंडली देखेंगे तो कितना बताएंगे, बताइए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। हाँ, आगे बोलिए। और किसने हैंड राइज किया हुआ? कपिल जी का हो गया। ये छत्तीसगढ़ के नाम से किसका है जी, हैंड राइज कर रखा है? बोलिए। सर नमस्कार। कैमरा ऑन कीजिए सर, नमस्कार के साथ। आगे बोलिए। जी, नितिन शर्मा बोल रहा हूँ सर, रायपुर से। नमस्कार नमस्कार। मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन किया सर। क्या चीज का बताना पड़ेगा, मुझे बताएं। सर ये मुझे बताइए, मेडिकल से सूर्य के साथ शनि राहु केतु का लिंक है या नहीं है? हमारा है फार्मूला ना ये सर? है कि यदि किसी की कुंडली में सूर्य के साथ शनि राहु केतु का लिंक होता है तो उस जी व्यक्ति की हड्डियों में दर्द रहता है, प्रॉब्लम रहती है। और मंगल के साथ शनि राहु केतु का लिंक हो जाए तो उसके मसल्स में प्रॉब्लम, एक्सीडेंट ऑपरेशन होता है। ये कराया अभी तक? है सर, मेरे 9वें घर में है मेरे में। सूर्य के साथ में मंगल राहु और बुध भी बैठा हुआ है। सूर्य के साथ मंगल भी है, राहु भी है, तो आपके हड्डियों में दर्द, एक्सीडेंट ऑपरेशन ये कुछ हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। बहुत छोटा मोटा ही हड्डी का वो एक्सीडेंट हुआ, बाकी ऐसे कोई मेजर आज तक के नहीं हुआ। एक्सीडेंट तो हुआ है ना? अच्छा, कहीं पेन एकदम वेन रहता नहीं के है? बराबर, मतलब कहीं फ्रैक्चर वाली स्थिति नहीं आई है सर। कहीं पेन वेन रहा है? पेन मेरे बैक पेन होता है, पर वो नॉर्मल रहता है। मैं एकदम असहनी वाला नहीं झेला हूँ आज तक के। नॉर्मल कम ज्यादा की बात नहीं, इतना पूछा है पेन होता है या नहीं होता है, ये बताइए। होता है। हाँ, तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से बॉडी में पेन रहता है। आपका नंबर अच्छा, कितना है? 11 नंबर। 11 नंबर है, याद रखिएगा। ठीक है सहारा सर। मलिक जी, बोलिए मैडम। जी सर, वो तो हम पहले कह चुके हैं ना कि केतु और जुपिटर फर्स्ट हाउस में है और सैटर्न 8th हाउस में है, तो मैं माइग्रेन का तो बता चुकी हूँ। लेकिन अभी आपने डिप्रेशन की बात की थी, तो डिप्रेशन तो सारी उम्र का है सर, उसके लिए क्या करें? नहीं, उसका इलाज हो सकता है। आपको जो 2-3 चीजें बताई वो चीज करो। आपका डिप्रेशन सब भाग गया। डिप्रेशन बताओ, चंद्रमा कहाँ है, शनि राहु केतु कहाँ है? सेकंड हाउस में है मून। ओ तेरी, सेकंड हाउस है मून है, अच्छा। ठीक, और फर्स्ट हाउस में है केतु, 7th में है राहु, और शनि ग्रह? वो 8th में वीनस के साथ। शनि ग्रह 8 में, तो शनि का आपको इलाज करना पड़ेगा। शनि चंद्रमा की युति बार बार डिप्रेशन देती है, तो आपको ये जो चीज इलाज बताया ना, ग्रीन कलर वाला, जी, नहीं तो किसी से इंडिया से मंगा लो, 8-10 पेन मंगा लो, कोरियर करने को। यदि वहां नहीं मिल रहा है तो इंडिया से हो जाएगा, क्या दिक्कत? इंडिया में कोई तो होगा जानने पहचानने वाला। जी जी जी। तो ये करो और वो लगाओ। आपका ये डिप्रेशन और दोनों भाग जाएगा, माइग्रेन दोनों इससे ठीक हो नहीं, जाएगा। सैटर्न के लिए क्या ये उड़द दाल करनी है सैटर्न के लिए? जब ये काला उड़द छिलके वाली दाल हो जाए ना, तो साबुत उड़द कर देना फिर 43 डेज। अच्छा, ओके। तो इससे आपका एक से डिप्रेशन भागेगा और एक से आपका वो माइग्रेन भाग जाएगा। ओके। और साथ साथ में ये जरूर करना, यहाँ पे ग्रीन कलर लगा करके जो सीड्स लगाना, मैंने आपको बताया। हरा मूंग। जी, हरा मूंग तो आप कल से भी शुरू कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हरा मूंग ले आओ मार्केट से। जी जी, वो है घर में है। डॉक्टर टेप लगा करके यहाँ पे रात को बांध के सो जाओ। दिन में तो बार बार हैंड वॉश करने का चक्कर रहता है। या ठीक, बट प्रेशर जरूर आना चाहिए, और जब भी टाइम मिले उसको दबा दो। 24 घंटे नहीं रखना है, रात रात को लगाओ, हटा दो। एनीबडी एल्स? और किसी का है? अजय देव जी, बोलिए। अजय देव जी, अजय देव जी, आपने हैंड राइज किया हुआ सर? हाँ जी सर, हाँ जी। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। सर मेरे 3rd हाउस में मंगल राहु और शुक्र है। मंगल भी है, राहु भी है, शुक्र भी है, और सूर्य कहाँ है? सूर्य सर 5वें घर में सूर्य और बुध है। शनि कहाँ है? शनि सर 11वें हाउस में है। तो आपको तो हड्डियों की प्रॉब्लम और मसल्स की प्रॉब्लम दोनों हुई होगी। सर मुझे डायबिटिक है।
डायबिटिक है वो चीज छोड़ दो, हड्डियों की प्रॉब्लम, एक्सीडेंट, ऑपरेशन कुछ हुआ क्या, ये बताइए, या एसिडिटी नहीं बनती है? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। एसिडिटी वगैरह बन जाती है सर कभी कभी। हाँ, तो सूर्य की वजह से आपको एसिडिटी बनती है। गुरु कहाँ है? गुरु का लिंक जरूर आ रहा हो। गुरु सर सेकंड हाउस में। गुरु आपका सेकंड हाउस में है, तो गुरु बचा रहा है। चंद्रमा के साथ है सर, चंद्रमा के साथ। तो गुरु वहां सेविंग कर रहा है ना, गुरु वहां सेविंग कर रहा है। हाँ जी। एनीबडी एल्स? और किसी का? लता जी, लता मैडम नमस्कार। फोन करना है, बात तो कितना कैंसिल हो। हाँ मैडम बताइए, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। सर आपका सूर्य 8th हाउस में है, शनि 11th हाउस में, 9th हाउस में है। सूर्य 8वें घर में है और शनि 11वें घर में है। 9th 9वें घर में। अच्छा, सूर्य 8वें घर में होगा तो हड्डियों की प्रॉब्लम हुई होगी आपको। जी। हड्डियों में दर्द वर्द रहता है? हाँ जी। अच्छा, कहाँ पे रहता है मैडम? कमर में रहता है? हाँ जी, स्पाइन में भी है सर, नी में भी है। स्पाइन से नी में आता है, अदरवाइज नहीं है नी में। स्पाइन से नी में आता है, अदरवाइज नहीं है। सूर्य 8वें घर में है। हाँ जी। हाँ, और राहु केतु कहाँ है? राहु 11th में है, केतु पंचम में। अच्छा, और शनि? शनि 9th हाउस में। आप एक काम करो, 2 किलो गेहूं ले आओ। हाँ। और 8 चम्मच गेहूं उसमें डाल लो, कटोरी में डाल लो। हाँ। और संडे से शुरू करना है, टॉयलेट की सीट में डाल के फ्लश करो। ठीक है सर। 43 डेज करो, आपको आराम आ जाएगा। और एक मस्कल्ट 40 नाम की टेबलेट आती है, MUSCALTFORT सर मस्कल्ट। वो मैंने मंगाई थी, पीछे आपसे बात हुई थी, मंगाई थी, वो भी मैं ले रही हूँ रेगुलर। और मस्कल्ट 40 के साथ मस्कल्ट स्प्रे भी आता है। ये मस्कल्ट वो 40 भी का यूज कर रहे हैं। स्प्रे भी आता है, तो जहां भी पेन होता है वो स्प्रे लगा लो, उससे इमीडिएट आराम आ जाता है। सर वो टेम्परेरी है ना? टेम्परेरी की बात नहीं है, ये आयुर्वेदिक है ना, धीरे धीरे जड़ से खत्म कर देगा। आयुर्वेदिक मेडिसिन है ना, मेन चीज क्या है, आयुर्वेदिक कर रहे हैं। हाँ। जब लगाते होगे तब तो आराम आता होगा। हाँ जी, हाँ जी। मस्कल्ट 40 का स्प्रे मंगाया? हाँ जी। तो वो स्प्रे लगा लो, स्प्रे लगाने से आराम आ जाएगा। और किसी को भी बॉडी में पेन रहता हो तो ये यूज कर सकती है। और मस्कल्ट 40 की मैंने तो टेबलेट, मंगा लिया था। टेबलेट आप रेगुलर ले, उस टेबलेट से भी आपको धीरे धीरे आराम आ जाएगा। टैबलेट भी उन्होंने बोला 3 टैबलेट डेली लेनी है। हाँ, जैसा भी है। और ये गेहूं वाला ये उपाय करो, जैसे ही सूर्य 8वें घर से निकल जाएगा ना, ठीक है सर, इससे आपको 100% आराम आएगा, आता है, बहुत अच्छा आराम आता है। बट पेशेंस 43 रखना, days ना? 8वें घर के रिजल्ट थोड़े लेट आते हैं। सर 43 डेज ना? 43 डेज कर लो, इससे आपको बहुत सारी चीजों में आराम आ जाएगा। ठीक है सर। आपकी तो अपनी प्रॉपर्टी भी होगी? हाँ जी। टोटल 2-3 प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी और गाड़ी मिला के 2-3 है। हाँ जी। शनि 9वें घर में बैठे तो कम से कम 3 प्रॉपर्टी देता है। आगे चले, आगे चलते हैं। ये करो मैडम, इससे आपको बिल्कुल आराम आएगा। ठीक है सर। हाँ, आगे आगे चलिए। और गुरु कहाँ है आपका? एक और उपाय बताता हूँ। सर वो छठे घर में उच्च का। गुरु छठे घर में, यही तो प्रॉब्लम है। सारी प्रॉब्लम यही है, सारी प्रॉब्लम यही है। गुरु को उठा के सेकंड हाउस में ले जाओ। सर वो कर रही हूँ मैं, केसर का तिलक। 600 ग्राम चने की दाल मंदिर में दे। हाँ हाँ, वो कर लिया सर, मैंने कई बार ही कर लिया सर। अच्छा, उससे नहीं आराम आ रहा तो एक काम करो, थोड़ा सा 1 गिलास पानी में हाँ जी 1/4 चम्मच, चौथाई चम्मच गौमूत्र अर्क डालो। हाँ, वो भी सर पी लिया। नहीं मॉर्निंग पी लिया नहीं, ये रेगुलर ले 1 साल तक। अच्छा, मैंने 6 महीने तो पिया सर। खाली पेट लीजिए, इससे आपको बहुत आराम आता है।
6 महीने किया मैंने ये भी। खाली पेट लो, इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम में आराम आता है। चलो फिर कर लेंगे 1 साल, उसमें क्या फर्क पड़ता है। और डिटॉक्स ही मेरे होगा से ना? कांटेक्ट करना, एक हीलिंग आती है वो बता दूंगा, उससे आपका ठीक है 15 दिन सर। में भाग जाएगा दर्द। 15 दिन में बड़ा सब कैंसर भी ठीक हो जाता ठीक है सर, ठीक है। 1 महीने में तो कैंसर भी ठीक हो जाता ठीक है। है एनीबॉडी सर। एल्स? नेक्स्ट थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट और किसी का? अजय दीप जी, भास्कर जी, नमस्कार। आपका सूर्य के साथ शनि राहु के तुम से कौन है? भास्कर जी अनम्यूट कीजिए सर। सर अनम्यूट का बटन दबाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। भास्कर जी कहाँ गए? लेफ्ट ही हो गए? म्यूट की जगह लेफ्ट दबा दिया क्या? भास्कर जी अनम्यूट करिए। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बताइए। सर मेरा शनि है आपका 2nd हाउस में, और सूर्य और बुध आपका 8 हाउस में है सर। आवाज कहाँ से? शनि 8th हाउस में, सूर्य कहाँ है? सूर्य 8 में है सर, 8 हाउस में। सूर्य इनका 8वें घर में है, और शनि राहु केतु है कहाँ है? शनि आपका 2nd हाउस में है सर। शनि 2nd हाउस में है, तो हड्डियों की प्रॉब्लम रहती होगी 100%। हाँ सर, वो फ्रोजन शोल्डर रिलीफ है। नहीं सुनाई दिया, दोबारा रिपीट कीजिए। डिस्क का भी प्रॉब्लम है, अभी ठीक हो गया। डिस्क का प्रॉब्लम रहा है, और क्या रहा है? फ्रोजन शोल्डर हुआ और स्लिप डिस्क का। और क्या प्रॉब्लम रहा है सर? स्लिप डिस्क का हुआ था सर प्रॉब्लम। स्लिप डिस्क का फार्मूला मैच हुआ? हाँ मैच हुआ सर। हाँ, नंबर 14। अभी सर 8 हाउस में सूर्य के साथ 8th हाउस में सूर्य के साथ बुध है सर। 8वें घर में सूर्य के साथ बुध है। ठीक है, बुध है, परंतु ये प्रॉब्लम देगा ना आपको, सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन आपको हड्डियों का प्रॉब्लम देगा ना। हाँ सर। हाँ, वंदना मिश्रा जी, नमस्कार। नमस्कार जी, ये दे गया। अभी बुध का सर आपका नंबर है 14 नंबर सर। भास्कर जी 14 नंबर, कितना नंबर है? 14। हाँ वंदना जी बोलिए। 14 सर। सर मेरा 4थे घर में सूर्य के साथ शनि है और चंद्र बैठे हैं 4थे घर में। हाँ, तो हड्डियों की प्रॉब्लम रहता होगा कहीं ना कहीं। स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था, अभी वो कम है, और बोन से रिलेटेड इश्यू था। कौन से इश्यू का फार्मूला मैच हुआ? बिल्कुल हुआ। नंबर 15। तो ये आपका स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम, तो आपको ये काला उड़द बताया ना, 4 चम्मच काला उड़द टॉयलेट में डालकर फ्लश करें। हाँ, ये आप 43 डेज, ये आप जब भी 43 डेज कर देंगे, तो इससे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रहती होगी, वो भी ठीक होगी इससे, और आपका स्लिप डिस्क भी भाग जाएगा। ठीक है। इससे दर्द भी भाग जाएगा, क्योंकि हाँ बोन में कहीं ना कहीं पेन रहता है, दर्द रहता है। अच्छा, दर्द रहता है दूसरा सूर्य के साथ जब शनि होता है तो दर्द जो होता है मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक भी करता है। कभी सर में हो जाएगा, कभी कमर में हो जाएगा, कभी पैर में हो जाएगा, कभी हाथ में हो जाएगा, ऐसा होता है। हाँ है, जैसे कभी जहाँ स्लिप डिस्क है वो कभी कभी वो पेन वापस आता है थोड़ा बहुत, लेकिन कभी दूसरे लेग में भी आ जाता है जिसमें स्लिप डिस्क नहीं है, वहां भी पेन रहता है। तो ये चीजें शिफ्ट होती हैं, दर्द पेन। माय क्वेश्चन इज दिस कि कमर में आपके दर्द रहता है, उसको स्लिप डिस्क बोलते हैं, ये बात समझ में आ गई। बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी कई बार दर्द रहता होगा। हाँ रहता है। हाँ, तो जब भी सूर्य शनि का लिंक आता है तो दर्द जो होता है मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करता रहता है, कभी पैर में होगा, कभी हाथ में होगा, कभी कमर में होगा, चलता फिरता जाता रहता है। हाँ बिल्कुल। आपका नंबर है 15 नंबर। तो शनि का ये उपाय करो, आपका दर्द छूमंतर हो जाएगा। बाकी मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। जी मैंने सब जगह दिखाया हुआ है, लेकिन इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था।
हाँ, आप शनि वाला ये वाला करो, इससे आपको 100% ठीक हो जाएगा। काफी दिनों में 40 दिन में ही आपका दर्द काफी कम हो जाएगा। और आपके एसिडिटी भी ज्यादा बनती होगी। हाँ, तो एसिडिटी मतलब अगर भूखे फास्टिंग में हो तो तुरंत एसिडिटी बनता है, अगर थोड़ा भी फास्ट खाना नहीं है, अगर टाइमली लिया तो हाँ, आपको बार बार एसिडिटी बनेगी, तो वो भी इससे ठीक हो जाएगी। हाँ, एनीबडी एल्स नेक्स्ट? थैंक यू सर। नंबर 15 और किसी का है? चलो, मंगल के साथ शनि राहु केतु किसका है? आप परवीन जी ने हैंड राइज किया है। परवीन जी, आपका क्या है? हाँ सर, मेरा है थर्ड हाउस में गुरु, मंगल और राहु है, और फोर्थ हाउस में शनि और चंद्र है, और सिक्स हाउस में सूरज और नेपच्यून और बुध है। सूर्य कहाँ है सर? ज्यादा चीजें नहीं बतानी। सूर्य और शनि राहु केतु 4 ही बताने हैं, ज्यादा नहीं। सूर्य कहाँ बैठा है? सूर्य सिक्स हाउस में बैठा है, बुध के साथ, बुध और नेपच्यून के साथ। हाँ, और शनि राहु केतु? शनि फोर्थ हाउस में चंद्र के साथ है, और राहु केतु थर्ड हाउस में गुरु और मंगल के साथ है। राहु थर्ड हाउस में है? हाँ, राहु थर्ड हाउस में है, शनि फोर्थ हाउस में, और सूर्य सिक्स्थ हाउस में। तो कहीं भी आपका इनका लिंक तो नहीं बन रहा। हाँ, मंगल के साथ लिंक बन रहा है, तो मसल्स में प्रॉब्लम, एक्सीडेंट, ऑपरेशन कुछ हुआ होगा। हाँ, ऑपरेशन एक घुटने का हुआ था, वो उस साइड बचपन में। हाँ, ऑपरेशन हुआ ना? तो मैच हुआ, हाँ, फार्मूला मारा, ऑपरेशन मंगल हुआ के साथ शनि राहु केतु आया तो ऑपरेशन हुआ, फार्मूला मैच हुआ। तो नंबर कितना आपका? 16 नंबर। आपका 16 नंबर, ठीक है। यस। एनीबडी एल्स नेक्स्ट? एसके मिश्रा जी, आप हैंड डाउन कर लीजिए, जिनका हो गया उनको हैंड राइज कर लीजिए। हाँ, आपने अभी जिन्होंने क्वेश्चन किसने पूछा था अभी? एक कैमरा ऑफ मत किया करो फटाफट, इतना ही भूल जाते हैं कि किसका क्वेश्चन। हैंड डाउन कर लीजिए। संदीप श्रीवास्तव जी, आप बोलिए। संदीप श्रीवास्तव जी, अनम्यूट कर दिया है। संदीप श्रीवास्तव जी, चलिए, हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो, आगे चलते हैं। और मंगल के साथ शनि राहु केतु का क्यों किसका है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही, बट फोटो नहीं आ रही। फोटो इसमें जो है ना, मैंने व्हाट्सएप करा हुआ है आपको चार्ट मेरा, जरा एक बार देखिएगा। 17 नहीं, चार्ट देखना पॉसिबल नहीं है। आप ये बताइए कहाँ तक है? सूर्य कहाँ है, शनि राहु केतु का है? वीडियो ऑफ है आपका? वीडियो में पता नहीं क्यों नहीं ऑन हो रहा है, ये बार बार बटन दबा रहा हूँ, हो नहीं रहा। कोई बात नहीं है, आप बताइए शनि राहु केतु कहाँ है आपका? सूर्य के साथ शनि राहु केतु। अरे वो एक बार मैंने चार्ट देखा, वैसे मैं बता नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा देख लिए। अच्छा, आपने मुझे व्हाट्सएप किया है? व्हाट्सएप पे ही है 17 हाँ 1722 नंबर पे। अच्छा, नाम तो लिख दिया करो। ये 38 वाला? हाँ, सूर्य और शनि इनका लगन में बैठा हुआ है, तो हड्डियों की रिलेटेड प्रॉब्लम रही होगी इनको। सूर्य की बीमारी रही, हड्डियों की प्रॉब्लम, पित्त की प्रॉब्लम, एसिडिटी, ये वो। कमर में काफी दर्द था एक बार, बहुत साल पहले। कमर में दर्द रह चुका है इनके। फार्मूला मैच हुआ? संदीप श्रीवास्तव जी, हमारा फार्मूला मैच हुआ? हाँ। आपका नंबर कितना है? नंबर है आपका 17 नंबर जी। तो आपका तो फाइनेंशियली भी अप डाउन रहता होगा जी। आपको पैसे फाइनेंशियली अप डाउन रहेगा, तो पैसे की पोजीशन में है, कैसे उतार चढ़ाव आएगा। आता है सर? जी, आता है। नंबर कितना है आपका? 18 17 था? 17 नंबर। नेक्स्ट, मंगल के साथ और शनि राहु केतु किसका है? और किसी का नहीं है मंगल के साथ शनि राहु केतु। मंगल 8वें घर में। एनीबडी जिसका मंगल 8वें घर में हो? एसके मिश्रा जी, आपका है? हैंड डाउन कर लिया करो सर, जिनका हो गया उनका हैंड डाउन कर लो।
और किसी का मंगल का 8वें घर में या मंगल शनि राहु केतु? हाँ, मैं मुरलीधर, मेरे है मंगल केतु शनि का लिंक है, ऑपरेशन हुआ। मसल्स में प्रॉब्लम हुई, एक्सीडेंट ऑपरेशन हुआ? दोनों है, मसल्स प्रॉब्लम भी, एक्सीडेंट भी है, 100% मैचिंग। नंबर कितना है आपका? 18। ज्योति जी, आपका कोई क्वेश्चन है? तो ये जो आप नंबर 17 बता रहे हैं, इसका क्या मतलब रहेगा? इसका मतलब है आप 17 नंबर पे बंदे आए जिन्होंने हाँ बोला, आपका मैच हुआ। अच्छा, मतलब 18 लोगों ने यस बोल दिया कि हमारा मैच हुआ, इसका मतलब ये है। हाँ, अच्छा, और मंगल ये के मेरा साथ date of शनि राहु birth भी केतु किसी 17 का नहीं है, मंगल 8वें घर में। अच्छा चलिए, अब बताइए सर, चंद्रमा के साथ शनि राहु केतु किसका है? लिखिए, चंद्रमा के साथ जिसका शनि राहु केतु होगा, डिप्रेशन, साइनस, अस्थमा, टेंशन, इनमें से कुछ होगा। चंद्रमा के साथ शनि राहु केतु हो। अच्छा, आपने मुझे कोई रेमेडी नहीं बताई। चंद्रमा के साथ शनि राहु केतु हो, रेमेडी सर क्लास में बताएंगे। चंद्रमा के साथ शनि राहु केतु हो, संदीप जी आपकी कुंडली इतनी बढ़िया होकर के भी आप परेशान होते हो। सिर्फ एक छोटा सा रीजन है, क्लास में बताएंगे, उसको ठीक कर लो, आपकी बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएगी। सर हम भी सब कुंडली भेज दें क्या फिर आपको व्हाट्सएप पे? नहीं, नॉट पॉसिबल। ऐसे तो फिर हमको आधा ही बता रहे हो। एक साथ इतनी कुंडली देखनी नॉट पॉसिबल। अभी केपी का डेमो भी स्टार्ट होगा। क्लास में देखते हैं सर कुंडली। क्लास में लगाते हैं बहुत सारे लोगों की कुंडली। हाँ, और किसका है? चंद्रमा के साथ शनि राहु केतु किसका है? आपका है सारा मलिक जी? मेरा है। ज्योति जी, आपको चंद्रमा की कोई बीमारी हुई? चंद्रमा का कोई रोग हुआ? सर्दी, जुकाम, कफ, अस्थमा, साइनस, डिप्रेशन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा गुरु है शायद, इसलिए कि आप जो बोल रहे थे। हाँ, गुरु बचा रहा है, गुरु सेविंग होता है। हाँ, सुभाष साहू जी, आपका हुआ कुछ? देखिए, हैंड राइज वही करे जिनका है। सुभाष साहू जी। हाँ सर, मेरा जो केतु वाला तो मंगल और केतु राहु का वो बारे में, चंद्रमा तो नहीं है। चंद्रमा नहीं है तो हैंड डाउन कर लीजिए। ओके सर। एसके मिश्रा जी, आपका है? हाँ, कर रहे 5 मिनट। हाँ, चंद्रमा के साथ और शनि राहु केतु किसका है? उज्जवल भारद्वाज जी। उज्जवल भारद्वाज जी। यस सर, मेरे तीसरे भाव में राहु है, 7वें भाव में मेरे सूर्य और मंगल है, 11वें भाव में चंद्रमा है। चंद्रमा के साथ राहु केतु और शनि राहु केतु कोई लिंक बना रहा है? नहीं सर, उसके साथ बन रहा है। ऐसा कुछ हुआ चंद्रमा का डिजीज आपको? नहीं सर, अभी तो नहीं हुआ, मेरी एज कम है शायद इसीलिए। चंद्रमा के साथ शनि राहु केतु का लिंक नहीं है ना, तो फिर क्यों हाथ उठाते हो? हमने सिर्फ ये पूछा है जिसका चंद्रमा के साथ शनि राहु केतु का लिंक है वही हैंड रेज करेंगे। समझ में आया? चारू मिश्री जी बोलिए मैडम। सर मेरा चंद्र और राहु का 2 बार है लिंक, और साइनस की प्रॉब्लम हुई है। हाँ, साइनस की प्रॉब्लम हो गई आपको। आपका नंबर है 19। सर मेरे चंद्रमा और राहु का बंद तो रहा है, 11वें भाव में चंद्रमा है, तीसरे भाव में राहु है। तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखना। एनीबडी एल्स? अजय दीप जी अनम्यूट किया आपको, बोलिए। थोड़ा जल्दी करें सर, दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। अनम्यूट करना नहीं आ रहा है इनको, चलो कोई बात नहीं। एनीबडी एल्स? प्रशांत सदानगी जी। जी हाँ सर। हाँ, मेरा मकर राशि का चंद्रमा है और मिथुन लग्न है और 9वें भाव में केतु है और तीसरे घर पे शनि राहु का कॉम्बिनेशन है बृहस्पति के साथ।
मिथुन लग्न का कुंडली सर है। मैंने आपकी कुंडली नहीं पूछी, मैंने सिर्फ पूछा है चंद्रमा के साथ शनि राहु केतु का लिंक है या नहीं है। हाँ, मकर राशि में चंद्रमा है और केतु भी कुंभ राशि में है, तो शनि कुछ लिंक बना रहा है क्या? और शनि और कहाँ है? राहु तीसरे घर पे शनि है। कहाँ है? तीसरे घर सिंह राशि में शनि और राहु बृहस्पति। तो नहीं बना ना आपका लिंक, कहाँ बना? यस। तो मकर राशि तो शनि का होता है ना सर? नहीं नहीं नहीं, अभी आप लोगों को सबको अनम्यूट किया जा रहा है। समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? सब लोग अनम्यूट कर लीजिए फटाफट अपने आप को, फिर दूसरा Yes, डेमो sir. स्टार्ट करते हैं, केपी स्टार्ट करते हैं। यस सर। जी सर। Yes, कॉन्सेप्ट sir. समझ में आया? क्लास कैसी लगी आप लोगों को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की? जी सर अच्छी ये थी। क्लास किस टाइम होगी? बहुत बढ़िया रात लगी। को? हाँ रात को ही होगी, 8 से 9 या 9 से 10 होगी क्लास। अच्छा और कब से शुरू है? बस जल्दी शुरू होने वाली है। इसका डिटेल लिख लीजिए, 900 फीस है। हाँ जी। सर हमने डिपॉजिट कर दी है। हाँ मैडम ठीक है ठीक है। 900 900 रुपए फीस है ना। मोबाइल नंबर लिखेंगे 8800 जी 8800 838733। सर एक क्वेश्चन है मेरा। 88 एक मिनट सर, 8800 एक मिनट सर, आपका क्वेश्चन भी लेते हैं। मोबाइल नंबर लिखेंगे लगा लूं? अच्छा अरे भैया बीच में आवाज नहीं करो। 8800 838733। ज्योति लोहिया के नाम से नंबर आएगा। हेलो। इस पे पेटीएम या गूगल पे कर सकते हैं। ठीक है, 8800 838733 900 फीस है। वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी इसमें, 5 डेज का आपका क्लास होगा। ठीक है सर। सर अगर बेसिक से चलना हो सर किसी को अच्छे से, मतलब सारा ही समझना है अच्छे से, तो सर वो भी होगा इसी में? इसमें पूरा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट है। जैसे ये ग्रह की स्थिति और चाल, ये सब सारा बताएंगे सर आप? मैडम मेडिकल में जो जो आएगा वो सारा समझाएंगे। वीडियो 10 वीडियो मिलेगा इसमें। हाँ जी। वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको क्लास की। जी तो 5 डेज वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ 5 डेज प्लस। ठीक। सर्टिफिकेट्स वगैरह दिया जाएगा आपको, मोबाइल सॉफ्टवेयर दी जाएगी। सर रेमेडी की भी अभी वीडियो नहीं ना हुई? रेमेडी की भी अभी नहीं ना क्लास हुई? हाँ रेमेडी की मैडम स्टार्ट हो चुकी है। रेमेडी की वीडियो आई है सर, बाकी तो नहीं आई। हाँ अभी जूम पर होगी, अभी वीडियो पहले वीडियोस होगी फिर जूम पर होगी। हाँ वीडियो की तो आ गई, 5 वीडियो आ गई हैं। हाँ अभी बाकी की वीडियो आएगी अभी। ये देखिए मोबाइल सॉफ्टवेयर फ्री है, तो ये सारी चीजें मात्र 900 रुपए में मिलेगी। पहले 11,000 का फीस है, बट लॉकडाउन को थैंक यू बोलना चाहिए, लॉकडाउन में इसकी फीस नहीं सर, लॉकडाउन को नहीं, आपने घर घर तक एस्ट्रोलॉजी पहुंचानी है। आपका एकदम एम है सर, हर घर में जो ये एम है। और बहुत बढ़िया सिखा रहे हो मैडम। यही रीजन है, हमारा एक मिशन है कि घर घर तक एस्ट्रोलॉजी पहुंचाए, इसीलिए इतना सस्ता एस्ट्रोलॉजी रखा है, इसीलिए इतना कम प्राइस रखा है। आगे अभी नेक्स्ट केपी का स्टार्ट करते हैं। सर अगस्त वाला भी कब करोगे? अगस्त नाड़ी करते हैं मैडम, करते हैं, वो क्लास मेरे से पर्सनल बात करो। सर अभी आपके सामने केपी एस्ट्रोलॉजी का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है? किसी की जन्म कुंडली को देख करके विद इन 5 मिनट
कैन एनालिसिस कि उस व्यक्ति की जिंदगी में क्या हो रहा है। आप लोगों के सामने एक स्क्रीन शेयर होगी। हाँ, केपी एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही सीनियर एस्ट्रोलॉजी ब्रांच है जिसके अंदर आप एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा है। किसी की भी कुंडली देख करके आप बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो। यदि हमें उस व्यक्ति की जिंदगी के बारे में जानना है, किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि इस व्यक्ति की इनकम का स्टेटस क्या होगा, तो 10वें हाउस का सबलॉर्ड ले लीजिए। 10th हाउस का, यदि किसी को आपने ये जानना है कि उसकी इनकम कितनी है, रोडपति है, करोड़पति है, अरबपति है, इनकम कितनी हाई फाई है, 10वें घर का उसका सबलॉर्ड ले लीजिए। दसवें घर का जो भी उसका सबलॉर्ड आता है उसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कीजिए। उसका एसटीएल और उसका सबलॉर्ड, उसका स्टार लॉर्ड और सबलॉर्ड यदि दोनों मिलकर के 2, 6, 7, 10, 11 दिखा दे, दूसरा घर, छठा घर, 7वां घर, 10वां, 11वां घर दिखा दे, उसका स्टार लॉर्ड और सबलॉर्ड दोनों मिलाकर के यदि ये दोनों दिखाते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब निकलता है गुड इनकम। उस व्यक्ति की बहुत गुड इनकम है। दो, 6, 7, 10, 11 यदि कोई चार्ट दिखा रहा है
So it's a very good income of that person. यदि 5, 8, 12 दिखा दे, 10वें घर का सब लोड का स्टार और सब मिला करके यदि 5, 8, 12 दिखाता है तो साफ साफ कह लो इनकम प्रॉब्लम, लॉस और डिसमिस फ्रॉम जॉब। लॉस या डिसमिस फ्रॉम जॉब दोनों सिचुएशन हो सकती है। पॉजिटिव भी आ जाए और नेगेटिव भी आ जाए, 2, 6, 7, 10, 11 भी आ जाए, दो 6, 7, 10, 11 भी आ जाए, और 5, 8, 12 भी दिखा दे, 2, 6, 7, 10, 11 भी दिखा दे और 5, 8, 12 भी दिखा दे, दोनों ही चीज दिखा दे तो क्या होगा? अप डाउन इन इनकम। इनकम में अप एंड डाउन आएगा, 2, 6, 7, 10, 11 भी दिखा दे, 5, 8, 12 भी दिखा दे। क्लियर? 2, 6, 7, 10, 11 भी दिखाए, 5, 8, 12 भी दिखाए, तो अप डाउन इन इनकम। तो इस तरह से हम इनकम का स्टेटस देखते हैं। हमने 2 मिनट लगाया, 10वें हाउस का सबलोड लिया, उसका स्टार लिया, सबलोड लिया, 10वें हाउस का सबलोड का स्टार और सब लेना है। 2, 6, 7, 10, 11 इनकम क्यों दिखाता है, क्वेश्चन नहीं आता है, और 5, 8, 12 लॉस क्यों दिखाता है? यदि दूसरे घर से हम इनकम देखते हैं, 6ठे घर से नौकरी, 7वें घर से बिजनेस, 10वें घर से इनकम और 11वें घर से प्रॉफिट। दूसरे घर से धन, 6ठे घर से नौकरी, 7वें घर से बिजनेस, 10वें घर से इनकम, 11वें घर से प्रॉफिट। इसीलिए ये नंबर उन हाउसेज को सिग्निफाई कर रहे हैं कि ये नंबर आएंगे तो उस हाउस का रिजल्ट आएगा। इसका मतलब ये है 10 नंबर आएगा तो इनकम का रिजल्ट आएगा, 11 नंबर आएगा तो प्रॉफिट का रिजल्ट आएगा, 7 नंबर आएगा प्रॉफिट बिजनेस का रिजल्ट आएगा, 2 नंबर आएगा धन का रिजल्ट। 5, 8, 12 लॉस दिखाता है क्योंकि 12वें हाउस से लॉस देखते हैं, 8वें हाउस से अड़चने, और 5वां हाउस 6ठे हाउस का 12वां है तो नौकरी छुटवा देता है या सर्विस प्रोवाइडिंग में दिक्कत देता है। अभी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आता है, यदि कोई व्यक्ति आपसे आकर के पूछ ले
कोई व्यक्ति आपसे आके पूछ ले मैरिटल लाइफ किसी की कैसी है, मैरिटल लाइफ गुड है, बैड है, डाइवोर्स होगा, लव मैरिज होगी, ये सब कैसे पहचानेंगे? देखिए 7वें हाउस का सातवें हाउस का सबलोड लेंगे, क्योंकि 7th हाउस से मैरिज देखते हैं। उसका स्टार और सबलोड निकालेंगे, 7th हाउस के सबलोड का स्टार और सब कैलकुलेट करेंगे। यदि ये मिलाकर के 2 7 11 आता है, यदि तीनों मिलाकर के 2 7 11 आता है, दूसरा घर, 7वां घर, 11वां घर, अब देखिए 7th हाउस मैरिज है, 7th हाउस आना जरूरी है। तो ये आपका मोटा मोटी शो करेगा गुड मैरिटल लाइफ। गुड मैरिटल लाइफ यदि ये दोनों मिलाकर के 1 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर शो कर दे, यदि दोनों मिलाकर के 1 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर शो कर दे, और डाइवोर्स या बैड मैरिटल लाइफ, डाइवोर्स देगा या बैड मैरिटल लाइफ देगा। यदि दोनों मिलाकर के दोनों चीजें नंबर शो करे, 2 7 11 दिखाएं, दो 7 11 आए और प्लस 1 6 10 भी आए, तू मैं होगी, आपस में नोक झोंक तू मैं होती रहेगी, झगड़े वगड़े होते रहेंगे। यदि दोनों चीजें आती है, एक 6 10, तो इससे क्या होगा, अप एंड डाउन आएगा मैरिटल लाइफ। मैरिटल लाइफ में अप एंड डाउन तो सभी समझते होंगे। गुड बैड दोनों हो जाएगी, गुड प्लस बैड, कभी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, कभी मैरिटल लाइफ बहुत बुरी हो जाएगी। सातवें हाउस के सबलोड का स्टार और सब दोनों मिला करके यदि 2 7 11 आया तो गुड मैरिटल लाइफ, 1 6 10 आया तो बैड मैरिटल लाइफ, दोनों आ गए तो मिक्स, और मैं कह सकते हो मिक्स है, खट्टी मीठी। अब कोई कहता है इतने सारे नंबर हमें याद नहीं रहते और कोई शॉर्टकट बताओ, तो ये कह दो 7 नंबर एवरेज में यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, सिर्फ 7 नंबर आ जाए तब भी यही होगा। मेजर आपको 7 नंबर देखना है, यहाँ पे आपको 6 नंबर देखना है, मेन रोल 6 नंबर ने अदा कर देना है, बाकी सब तो सपोर्टिंग है। यदि यहाँ पे 7 नंबर आ जाए तो गुड मैरिटल लाइफ, 6 नंबर यहाँ पे आ गया तो बैड मैरिटल लाइफ, और यहाँ पे 7 और 6 दोनों आ गए, सात नंबर और 6 नंबर दोनों यदि आ जाते हैं
तो आप ये कह सकते हो मिक्स मैरिटल लाइफ होगी। ये हमने शॉर्ट में ये बताया इनकम के बारे में, और मैरिटल लाइफ के बारे में। अभी यदि कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछ ले कि क्या मैं फॉरेन ट्रेवल जाऊंगा, देखिए वहां पे 7वें हाउस को फोकस किया, मैरिटल लाइफ की बात आई तो, इनकम की बात आई तो 10वें भाव को फोकस किया। फॉरेन ट्रेवल 12वें हाउस का क्या करना है? बारहवें हाउस का सबलॉर्ड बारहवें हाउस का सबलॉर्ड का स्टार फॉरेन ट्रेवल 12वें हाउस से, क्योंकि हम फॉरेन ट्रेवल देखते हैं तो इसका स्टार का सब और सबलॉर्ड का स्टार और सब निकाला। यदि तीनों मिलाकर के 12 नंबर दिखा दे प्लस 9 नंबर दिखा दे, 12 प्लस 9 दोनों दिखा दे तो गुड फॉर फॉरेन ट्रेवल जाएगा। यदि 3 भी दिखाए 9 भी दिखाए तीन 9 12, यदि तीनों दिखाए तब भी फॉरेन ट्रेवल जाएगा। 12वें हाउस से लिखिए फॉरेन देखते हैं। 12वां हाउस मतलब फॉरेन, बारहवें हाउस से फॉरेन देखते हैं। 9वें हाउस से लॉन्ग ट्रेवल, तीसरे हाउस से हम देखते हैं शॉर्ट ट्रेवल। फॉरेन ट्रेवल, लॉन्ग ट्रेवल से विदेश से वापस आने का योग क्या है? 4-11। चौथे हाउस से होम कंट्री देखते हैं, जहां पे आप रहते हैं। चौथे हाउस से क्या देखते हैं? होम कंट्री, रिटर्न टू कंट्री। रिटर्न फ्रॉम फॉरेन, और ये आपका फॉरेन ट्रेवल का योग है। यदि 3 9 12 दिखाते हैं तो विदेश जाएगा, 4-11 दिखाते हैं तो विदेश जाएगा। बट देखना किसका है? 12वें हाउस का। अबे 12वां हाउस वगैरह ये कहां से देखेंगे? ये देखिए केपी क्यों इतना एक्यूरेट है, इसका फोकस थोड़ा सा डालूंगा आपको। ये आप लिस्ट देख पा रहे होंगे, ये 12वां हाउस है, ये साइन लॉर्ड है, मतलब 12वें हाउस में कौन सी राशि है?
12वां हाउस किस नक्षत्र में है और 12वां हाउस किस सबलॉर्ड में है। ये तीनों चीजें यहाँ दी हुई हैं। 12वां हाउस किस राशि में है, 12वां हाउस किस स्टार में है, 12वां हाउस किस सबलॉर्ड में है, तीनों चीजें यहाँ पे दी हुई है। ये हाउस के हैं। आगे देखते हैं। ये आपका ग्रह है, हर एक ग्रह के। ये आपका साइन लॉर्ड है। ये ग्रह किस राशि में बैठे हैं, ये ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं, ये ग्रह किस सबलॉर्ड में बैठे हैं। और अभी ये जो नंबर ये मैं दिखा रहा हूं, ये नंबर यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये इसके प्लैनेट, स्टार और सबलॉर्ड यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये था हमारा केपी एस्ट्रोलॉजी। केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझा देता हूं। केपी एस्ट्रोलॉजी वेरी एक्यूरेट मेथड है। क्यों है? एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा है। किसी भी घटना का इवेंट बताने के लिए इसको यूज किया जाता है। कौन सी घटना कब होगी, कैसे होगी, ये फटाफट 2 मिनट में बता सकते हो। कैसे किया जाता है इसको समझेंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी में एक्यूरेसी लेवल इतना क्यों है? क्योंकि ये स्टार और सबलॉर्ड पे डिपेंडेंट है। स्टार का मतलब क्या है? एक प्लैनेट का 9वां हिस्सा। सबलॉर्ड का मतलब क्या है? उस स्टार का भी 9वां हिस्सा। मतलब 9 और 9 मतलब 81 पार्ट हो गया ना। एक प्लैनेट को 9 हिस्सों में डिवाइड किया और उसको भी 9 हिस्सों में डिवाइड किया, मतलब 9 × 9 81 पार्ट हो गया। किसी ग्रह के 81 पार्ट कर करके उसे इतनी बारीकी से पढ़ना है केपी एस्ट्रोलॉजी। यही वजह है कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। किसी ने बोला है नक्षत्र नाड़ी में और केपी में क्या डिफरेंस है? नक्षत्र नाड़ी बेटा है और केपी बाप है, ये डिफरेंस है। सीनियर वर्जन है, ये कह सकते हो। जितना वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और भृगुनंदी नाड़ी में डिफरेंस है, उतना ही इन दोनों में डिफरेंस है। एनीबडी, एनी क्वेश्चन रेजेंट? अभी केपी की क्लास से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। केपी क्लास की फीस है 906 रुपए। 906। ज्योति जी बोलिए। केपी में क्या क्या सिखाएंगे? केपी में 12 के 12 हाउस कवर होंगे। आपके पास गाड़ी मकान का योग है या नहीं है? मतलब पूरा बेसिक टाइप से पूरा ही सिखाएंगे ना? पूरा जीरो से लेके पूरा बताएंगे। आपके पास गाड़ी मकान है या नहीं है, फॉरेन ट्रेवल जाओगे नहीं जाओगे, शादी अच्छी होगी नहीं होगी, मेटल है, गुड है, बैड है, फॉरेन ट्रेवल, इनकम करोड़पति है, अरबपति है, पैसा आएगा तो कब आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा, कौन सी घटना कब होगी, इसके बारे में भी बहुत कुछ बताया जाएगा। आपकी अभी कोई दशा चल रही है, वो अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, आपकी जिंदगी में क्या होगा, गाड़ी होगा, मकान होगा, वाहन होगा, बेटा होगा, बेटी होगी, फॉरेन ट्रेवल होगा, चिल्ड्रन होगा, एजुकेशन होगा या नहीं होगा, ये सारी जानकारी आपको पूरा डिटेल में यदि डिजीज लिखी है नहीं लिखी है, पैतृक संपत्ति है या नहीं है, डिजीज है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको बड़ा बारीकी से पूरा डिटेल में समझाएगा। 12 के 12 हाउस। तो ये कितनी क्लास रहेगी? ये 5 से 7 क्लास मान लो। मिनिमम 5 क्लास, मैक्सिमम 7 क्लास। और अभी आपको 906 रुपए में है। कुछ दिन पहले इसी का 15,000 फीस था, बट
हम लोगों ने एक मिशन लिया है कि हर कोर्स को घर घर तक पहुंचाना है। एवरीबडी मस्ट बी एक्सपर्ट, इसी वजह से ही इतना कम फीस रखा है। हाँ, जूम यूजर मैडम बोलिए। यस सर, एक चीज बताइए, सर आप सॉफ्टवेयर देंगे क्या? हाँ, मोबाइल सॉफ्टवेयर देंगे। ओके। एंड सर हाउस के लिए क्या कौन सा 4th हाउस के बाद अगर किसी को घर लेना है तो उससे क्या रिलेटेड नंबर्स देखेंगे? चौथे हाउस के सब लोड का स्टार और सब यदि 4-11 दिखा रहा है तो घर आएगा। ओके सर, थैंक यू। एनीबडी एल्स? किसी और की कोई भी क्वेरी है? नेहा जी बोलिए। सर नमस्ते सर। नमस्कार मैडम। सर हम पूछ रहे थे जो आप बताएं कि सब लोड का स्टार और सब लेंगे तो तीनों के नंबर लेंगे क्या? सब लोड को भूल जाइए, स्टार और सब का लेंगे। हो खाली दो, जैसे 12th का खाली स्टार और माने सब लोड का स्टार और सब लेंगे। हाँ, 12th हाउस के सब लोड का स्टार और सब लेंगे, बस बात खत्म। उसका 12th का स्टार लोड को भूल जाए। 12th का स्टार और सब लोड दोनों भूल जाओ। 12th का जो भी सब लोड आ रहा है उसका स्टार और सब ले लो, उसको जो नंबर दिखा रहा है जो हाउस सिग्निफाई कर रहा है वो इवेंट। थैंक यू सर। एनीबडी एल्स? एसके मिश्रा जी बोलिए। सर एक क्वेश्चन था, ये जैसे मेडिकल बताया या फिर आपने केपी बता रहे हैं, तो कुछ नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं पीडीएफ में या फिर बस वीडियो होता है? जो बेसिक जो नोट्स होते हैं वो सिखाए जाते हैं, बाकी क्लास में पूरा कोर्स सब कुछ कराया जाता है आपको। नहीं मतलब कुछ कोर्स की नोट्स भी होती है? नोट्स जो चीज जरूरी होती है वो सारा नोट्स होता है। मान लीजिए जैसे रूल है, हाउस सिग्निफिकेटर यूज रूल है, हाउस सिग्निफिकेटर के रूल है, जो कंपलसरी रूल है वो आपको लिखित में मिलेंगे। बाकी जो थ्योरी है, थ्योरी तो आपको क्लास में वीडियो में आपको समझाई जा रही है। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने बोला 5 से 7 क्लासेज हैं, इसके अलावा फिर इसकी वीडियो भी देंगे, मतलब एक्स्ट्रा व्हाट्सएप वगैरह की? पूरा आपको इसका वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह पूरा वीडियो सब कुछ मिलेगा। वीडियो मिलेगा, सॉफ्टवेयर मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अच्छा, वन थिंग, एक क्वेश्चन और है, ये क्लासेज रेगुलर मतलब 5-7 दिन कंटिन्यूस चलेंगी या गैप होकर? सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं होती है, बाकी 5 दिन कंटिन्यूस होगी, या तो 8 से 9 होगी या 9 से 10 होगी, दोनों में से एक टाइम होगा। टाइमिंग 8 से 9 या होगा या 9 से 10 होगा, दोनों में से एक टाइम होगा और बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, अगर 9 से 10 होता है तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी ऑफिस होती है, आते आते ही मुझे 8 साढ़े 8 हो जाते हैं। हाँ, होपफुली 9 से 9 10 वाली होगी तो हाँ, तो मैं केपी फर्स्ट तो मैं केपी ज्वाइन करूंगा, मेडिकल का फिर देख लेता हूँ कैसे करूंगा। लता जी बोल दीजिए। हाँ जी नमस्ते सर। सर ये पूछना था, केपी जो है वो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन इसके अंदर इंक्लूडेड होगा? क्योंकि ना बर्थ टाइम में हर 2 मिनट में नक्षत्र चेंज हो जाता है। देखिए, तो ये कैसे पता चलेगा? नक्षत्र नहीं चेंज होता है। एक नक्षत्र पहली बात तो 24 घंटे रहता है, आप गलत बोल रहे हैं। ओके, तो सर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर 5 मिनट ऊपर नीचे बर्थ टाइम है तो मतलब वही रहेगा, सेम ही रहेगा? 5 मिनट में कुछ ऊपर नीचे नहीं पड़ता। बाकी यदि थोड़ा बहुत टाइम गलत होता है तो उसके लिए आपको मेथड बता देंगे कि कैसे आपको टाइम करेक्ट करना है, वो मेथड बता देंगे आपको। हाँ जी सिर्फ यही पूछना था कि बर्थ टाइम जो है वो ठीक कैसे? छोटा सा कोर्स है आपका, 5 से 7 दिन में पूरी रिकॉर्डिंग दी जाएगी। यदि किसी की मिस हो जाए तो पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी। तो पहले मेडिकल कराएंगे या पहले केपी? ऐसा कोई जरूरी नहीं है मैडम, डिपेंड होता है रजिस्ट्रेशन के आधार पे। केपी भी हो सकता है, मेडिकल भी हो सकता है, डिपेंड करता है। सर मॉर्निंग में अगर किसी का लगन चेंज हो रहा हो बर्थ टाइम में तो फिर वो इससे रेक्टिफाई हो सकता है? देखिए मैडम, रेक्टिफिकेशन एक बहुत लंबा थोड़ा मेथड है, परंतु आपको मैं एक छोटा सा हिंट दे दूंगा जिसके आधार पे आप अपने इवेंट मैच करा सकते हो। ये सर जैसे लगन चेंज हो रहा था बर्थ टाइम के टाइम, तो यही नहीं पता चल रहा कि मतलब वृषभ है या मिथुन है, तो कैसे पता करेंगे सर? वही मैं चीजें कह रहा हूँ ना, यदि आपका टाइमिंग बिल्कुल नहीं मैच हो रहा है तो आपको मैं हिंट दे दूंगा, उसके आधार पे आप अपनी चीजें मैच कर सकते हो। ओके सर वो आप केपी में बताएंगे, कैसे बताएंगे? देखिए, दशा एनालिसिस भी बताऊंगा, 12 के 12 हाउस भी कंप्लीट कराऊंगा। इससे ज्यादा केपी में कुछ नहीं होता, इतना होता है, इतना कराऊंगा।
और इस कोर्स को कराने का कुछ दिन पहले 15,000 रुपये लेते थे, आज 996 में करा रहे हैं, बहुत कुछ करा रहे हैं। सर लगन का किस में बताएंगे सर? मैडम केपी में बताएंगे, क्या हो गया आपको? अभी तो बताया इतना सारा कुछ कंटेंट देंगे। ओके ओके, थैंक यू। आसिमा जी बोलिए। सर सर ये जो आपने अभी बताए हैं कि ये सब लॉर्ड, ये स्टार, मेरे को तो इसी की नॉलेज नहीं है, तो इसके लिए भी आप बताओगे सारा बेसिक से, या ये सब पहले जाना चाहिए? जिसको कुछ भी नहीं आता वो सब ज्वाइन कर सकता है। सबलोड क्या होता है, स्टार क्या होता है, ये सारी चीजें बताई जाएगी। कोई ना कोई ग्रह किसी न किसी नक्षत्र में होता है, किसी न किसी उप नक्षत्र में होता है। जैसे ग्रह राशि में होता है ना, चंद्रमा 7 नंबर राशि में बैठा है, 8 नंबर राशि में बैठा है, वैसे ही हर ग्रह किसी न किसी नक्षत्र में बैठता है, किसी न किसी उप नक्षत्र में बैठता है, तो उनके आधार पे एक कैलकुलेशन है, बहुत इजी है। ओके सर। सर ये क्लास स्टार्ट कब से होगी? नॉट डिफिकल्ट। मेरी कोई भी क्लास आपको डिफिकल्ट लगती है? रघुनंदन नाड़ी डिफिकल्ट लग रही है, इजी लग रही है? नो सर, सर अच्छी लग रही है, इजी लग रही है। हाँ, तो वैसे ही ये भी अच्छी लगेगी, बहुत इजी कोर्स है। हेमलता गोयल जी बोलिए। हेमलता गोयल जी बोलिए मैडम। हाँ जी सर, हो गई मेरी क्वेरी, हो गई, मैंने अभी हैंड रेज किया था, हो गई थी। अच्छा अच्छा, सुनील जी बोलिए। सुनील नेसरीकर जी। सर ये नवांश कुंडली जैसे रहती है? नवांश कुंडली का बाप है सर। नवांश कुंडली एक कुंडली का 9वां हिस्सा होता है, ये 81 पार्ट है। नवांश कुंडली का भी नवांश है, ये मान लीजिए। ओके सर, ओके सर। उससे कम से कम 100 गुना ज्यादा बारीक बताता है। हाँ ओके सर। उज्जवल भारद्वाज। आपने हैंड राइज कर रखा है, कोई क्वेरी है तो बोलिए। जिनका क्वेरी हो गया वो हैंड डाउन कर ले, राइज करने के बाद डाउन भी करना है किसी के। उज्जवल भारद्वाज जी की कोई क्वेरी नहीं है। एसके मिश्रा जी कोई क्वेरी है सर? हैंड राइज कर रखा है। सर ये जैसे अभी कैप्सूल कोर्स है 5 दिन 7 दिन का, तो इसका कुछ एडवांस कोर्स भी होता है या फिर बस यही आपके होते हैं? मतलब जो भी आपके कोर्सेज हैं जितने भी, चाहे मेडिकल हो, मेडिकल का कंप्लीट कोर्स है, केपी का लगभग कंप्लीट है, 90% से ज्यादा करा दूंगा सर। अच्छा, 90% ज्यादा हो जाएगा। 90% से ज्यादा कवर करा दूंगा। दसरा एनालिसिस भी कराऊंगा ना, कौन सा चीज कब होगी ये भी बताएंगे। ओके, ठीक है सर। एनीबडी एनी क्वेश्चन? हाँ, केपी एस्ट्रोलॉजी के लिए डिटेल लिख लीजिए। केपी एस्ट्रोलॉजी की फीस है 906 रुपए। Yeah. 906 रुपए इसकी फीस होगी। पांच से 7 क्लास होगी इसकी। वीडियो रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। वीडियो रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट, मोबाइल सॉफ्टवेयर, ये सब दी जाएगी। वीडियो रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट, मोबाइल सॉफ्टवेयर, ये सब चीजें दी जाएगी। 930 रुपए फीस होगी।
ज्योति लोहिया के नंबर पे पेमेंट करना है, गूगल पे करना है 8800838733 8800838733। Everybody note down this? हाँ, बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जिसको करना है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और ग्रुप के अंदर पेमेंट स्लिप डाल सकते हैं। जिस ग्रुप से आए उसी ग्रुप में पेमेंट स्लिप डालनी है, ध्यान रखेंगे। सभी लोगों को अनम्यूट किया जा रहा है। तो डेली कितने ड्यूरेशन होगा क्लास का, केपी का? 1 घंटे की क्लास होगी मैडम, कम से कम 1 घंटे। आपको कोर्स पूरा कराया जाएगा केपी में। ठीक है सर। तो जिस किसी को मेडिकल में इंटरेस्ट है, सर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का क्या फीस रहेगा, उसका भी डिटेल थोड़ा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी 900 रुपए। ओके। और केपी 906 रुपए। ओके सर बिल्कुल बेसिक चाहिए, मतलब बेसिक से स्टार्ट करना है केपी, तो सर बेसिक से ही चलेंगे ना? बिल्कुल मैडम सब जीरो से करेंगे। मेरे पास जीरो वाले स्टूडेंट भी आते हैं और जिनको नॉलेज एक्सपीरियंस है वो भी आते हैं। सब मैं जीरो से ही करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। और सर केपी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कितने दिन का रहेगा? किसी भी इंस्टीट्यूट में इंक्वायरी करके देखना, केपी कोई आपको 10,000 से कम में नहीं कराएगा, ये भी बता देता हूँ, गारंटी। जी 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 बिल्कुल। ये आप लोगों ने सुना भी होगा, जो लोग ओल्ड है वो सब जानते होंगे। 12 के 12 हाउस आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। रॉ, ग्रीन, शत्रु, लिटिगेशन, दहेज वहेज, मेरिटल लाइफ, डाइवोर्स, संतान, चिल्ड्रन, एजुकेशन, गाड़ी, मकान, फॉरेन ट्रेवल, ये सब 12 के 12 हाउस का वो सारे कंप्लीट होंगे। ठीक है, सभी लोग सर कोर्स तो एक ही कराएंगे ना सर आप? हाँ, सभी लोग अनम्यूट करें अपने आप को। सर मैं कह रहा हूँ सर कोर्स तो एक ही स्टार्ट कराएंगे ना, पहले एक फिर सेकंड फिर थर्ड। पहले एक होगा फिर दूसरा होगा, दोनों एक साथ नहीं होते। जी 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 सर। हाँ, तेरे का बाई चांस कभी क्लास छूट जाती है तो क्लास छूट जाती है तो रिकॉर्डिंग कर मेरी सकते हैं मैडम। रिकॉर्डिंग। ठीक है सर। हाँ, सब लोगों को क्लास कैसी लगी ये बताइए, अनम्यूट करें फटाफट। वेरी नाइस क्लास सर, थैंक यू। क्वेश्चन है सर मेरा। बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। अरे क्वेश्चन बहुत अच्छी। यदि आप डेमो ज्वाइन करेंगे तो डेमो में आपको पता लग जाएगा। 60-70% कोर्स तो मैं डेमो में करा देता हूँ। आप जब क्लास करेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे सारा तो डेमो में ही बताया था। सर हेलो, हाँ बोलिए। ठीक है, सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। सर मैं पंकज बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए पंकज जी। सर ये महावास्तु का कोर्स कब से चालू करेंगे सर? काफी डिले हो गया है। अभी स्टार्ट करेंगे, अभी जल्दी स्टार्ट हो रहा है। और इन सब चीजों के लिए आप पर्सनल कांटेक्ट किया, ठीक है और बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा महावास्तु का कोर्स। ठीक है, सभी का नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद। ग्रुप में जाके फीडबैक देंगे क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।